स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद क्यों समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान मचा हुआ है, इसको समझने के लिए आइए हम आपसे जुड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जहां खाली हुई तो इस बात को लेकर कयास लगाया जाने लगा कि शिवपाल यादव या फिर इंद्रजीत सरोज पीडीए फार्मूले के साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा और पीडीए फार्मूले के तहत ही 37 सीटें लाने में कामयाब रही है, तो इसको लेकर एक कयास लगाया जाने लगा था कि पीडीए फार्मूले का ही नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन जब माता प्रसाद पांडे को सियासी रूप से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो सोशल मीडिया चाहे ट्विटर हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, तमाम जगह इस तरह से सवाल समाजवादी पार्टी के समर्थक उठाने लगे कि पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात है तो फिर पांडे कहां से आ गए। इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि पीए का मतलब पिछड़ा है या पंडित या पांडे है। इस बात को लेकर अब अखिलेश यादव ने जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इस बात को दोहरा रहे हैं कि 7 बार के विधायक हैं, इनके पास अनुभव है और ये सुचारू रूप से चलवाने में कामयाब रहेंगे। और अखिलेश यादव भी इस बात को जान रहे हैं कि 10% आबादी ब्राह्मणों की है उत्तर प्रदेश में, बगैर इन्हें साधे सत्ता के शिखर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से इस बार बीजेपी के खिलाफ रोजगार, युवा, आवारा जानवरों को लेकर सरकार के प्रति इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन 43 सीट ही जीतने में कामयाब रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव को इस बात का भान है कि ब्राह्मणों को साधे बगैर सत्ता के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं है। दूसरी बात एक और रही है, पिछले कुछ समय पहले राज्यसभा चुनाव के समय ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे अमेठी से, अशोक चतुर्वेदी के चले जाने के बाद ऐसा लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मणों का टोटा सा पड़ गया है। ऐसे में एक तीर से 2 निशाने लगाने का प्रयास किया है अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर। ऐसे में आने वाली अक्टूबर में जो 10 विधानसभा और सीटों का उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा, देखना होगा कि क्या होगा। दूसरी बात, पीडीए के फार्मूले से आगे बढ़ने का जो प्रयास एक चला है, अखिलेश यादव ने A to Z की पार्टी बनने का प्रयास किया है, ये कितना सफल होगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो समर्थक वर्ग नाराज है, इस बात को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पर क्यों भरोसा कर रही है। पिछले 4 चुनाव, चाहे 2 लोकसभा हो, 14, 19 और 17, 22 विधानसभा चुनाव हो, ब्राह्मणों ने बीजेपी को लेकर एक मुश्त वोट किया है। ऐसे में फिर ब्राह्मणों को लुभाने के लिए माता प्रसाद पांडे को क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाए, इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपने फैसले पर कायम हैं। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।